Hello dear students, good morning to all. Today we are going to start a new chapter, chapter number 12, atoms. वैसे एटम के बारे में तो हम जानते हैं, उसका जो सेंट्रलाइज जहाँ पे एटम का पूरा मास जहाँ पे कंसंट्रेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके अराउंड रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यही लॉजिक पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। आज हम पढ़ेंगे ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, वैसे तो पहले जो वर्ड है प्लम उसका आपको मीनिंग में समझा दूं कि कोई ऐसा जब फ्रूट होता है जिसमें इसकी जो बॉर्डर साइड होती है वो सारी फील्ड होती है, ठीक है, और अंदर का जो पार्ट होता है उसका मिडल पार्ट होता है जिसमें डिग होता है, ठीक है, उसको हम प्लम बोलते हैं, प्लम टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो प्लम पुडिंग मॉडल में क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट shows the atoms of various elements contains the negatively charged constituents। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि द एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है उस पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट था, पहले ये समझ में आया कि उसमें नेगेटिवली चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट थे जिसको हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो फर्स्ट में आपको याद रखना है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। दे आर आइडेंटिकल फॉर ऑल एटम्स, सारे एटम्स के लिए वो सेम थे, दे आर आइडेंटिकल्स। All atoms are electrically neutral even though they have negatively charged constituents। और भी एक स्टेज आगे गए तो समझ में आया कि इसमें तो नेगेटिवली चार्ज था, फिर भी सारे इलेक्ट्रिकली कैसे थे, न्यूट्रल थे। अभी देखो, वैसे तो अगर एक्सप्लेन किया जाए तो ओनली अगर नेगेटिवली चार्ज कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो ये पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ही कम नहीं है, ही नहीं कि जिसमें वो न्यूट्रलाइज हो सके। न्यूट्रलाइज के लिए दो पार्टिकल एटलीस्ट चाहिए, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। आया समझ में? तो नेगेटिव चार्ज जो था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पिक्चर में आया पॉजिटिव चार्ज। Therefore, an atom must also contain some positive charge to neutralize it। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चार्ज की भी रिक्वायरमेंट होती है। आया समझ में? तो यहाँ पे आपको लिखना है नेगेटिव चार्ज के ही बारे में। उसके बाद याद रखना है आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रलाइज। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस, to understand this, Thomson understood the atomic model called plum pudding model of the atom। तो ये लॉजिक पे थॉमसन ने रिलीज कर दिया प्लम पुडिंग मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पॉजिटिव चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम। पूरा जो एटम का वॉल्यूम है उसमें थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द एटम मतलब सभी प्लेस पे यूनिफॉर्मली वो पॉजिटिवली चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। ये मॉडल ए आपको बता आया समझ में? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेरियस एलिमेंट्स और नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज इज आइडेंटिकल फॉर ऑल एटम्स। नेगेटिवली चार्ज है तो भी वो क्या है, न्यूट्रलाइज है। न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज चाहिए और पॉजिटिव चार्ज है, उस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल बोला थॉमसन ने। और जो लास्ट में आपको दिया है उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आया समझ में? तो ये था प्लम पुडिंग मॉडल का इंट्रोडक्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द लिमिटेशंस ऑफ प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ द एटम। ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, उसके बारे में डिस्कस करते।
राइट। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया है, देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ दिस मॉडल, इट इज दैट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेशनरी स्टेबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ क्या कहता है, स्टेशनरी स्टेबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट पॉसिबल। एग्जाम्पल से समझते हैं, न्यूक्लियस और ए डिफरेंट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स, चलो न्यूक्लियस में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स। अभी देखो पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा तो ये दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये दोनों पार्टिकल है वो स्टेबल है, जैसे इलेक्ट्रॉन तो स्टेबल है ही नहीं, वो तो ऑर्बिट में ऐसे रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन फर्स्ट वही यहाँ पे आपको शो किया है कि देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल, इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ में है स्टेशनरी स्टेबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉट पॉसिबल। आया समझ में। तो इसमें जो चार्ज है वो एक्चुअल में स्टेबल है ही नहीं। तो each condensed matter at all temperature emits the electromagnetic radiation. Each condensed matter at all temperature, सभी टेम्परेचर पे जो मैटर है वो क्या एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इन विच अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेवरल वेवलेंथ इज प्रेजेंट ऑल्दो देयर इंटेंसिटी इज डिफरेंट। अगर उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है फिर भी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवलेंथ के रेडिएशन क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, एमिट करते हैं। आया समझ में। तो ये हो गया अपना सेकंड पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, इन कॉन्ट्रास्ट light emitted from the rarefied gases heated in a flame has only certain discrete wavelength and the spectrum appears as a series of bright lines. In contrast, light emitted from the rarefied gases मतलब जिसकी डेंसिटी बहुत ही ग्रेटर है, समझ में, जिसकी डेंसिटी बहुत ही ग्रेटर है, उसको अगर ऐसे गैस को हम जब हिट करते इन अ फ्लेम हैज ओनली, उसको बहुत ही डिस्क्रीट सर्टेन डिस्क्रीट वेवलेंथ, कुछ डिस्क्रीट वेवलेंथ ही मिलती है, ठीक है। मतलब डिस्क्रीट वेवलेंथ का मीनिंग है पार्टीशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एटसेट्रा, ओके। एंड द स्पेक्ट्रम अपीयर्स एज अ सीरीज ऑफ ब्राइट लाइन, पूरा अगर स्पेक्ट्रम है वो कैसे दिखता है आपको, सीरीज ऑफ ब्राइट लाइंस के तहत, है समझ में। तो ये भी उसकी कुछ क्या है, लिमिटेशंस है। एंड इन सच गैसेस द एवरेज स्पेसिंग बिटवीन एटम्स इज वेरी लार्ज। ये इस टाइप के जो गैसेस होते हैं उसमें क्या होते हैं, जो एवरेज स्पेसिस होते हैं, जैसे एटम से मान लो उसके बीच का एवरेज स्पेस का मीनिंग होता है, देखो ये दोनों के बीच है उसमें डिस्टेंस इतना ही है, तो ये दोनों के बीच में डिस्टेंस इतना है, ये दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस है, तो सबका क्या लिया जाता है, एक एवरेज डिस्टेंस मेजर किया जाता है। आया समझ में। तो एवरेज डिस्टेंस है वो बहुत ही क्या होता है, लार्ज होता है, इसलिए उसको रेयरफाइड गैसेस बोलते हैं। आया समझ में। तो हेंस रेडिएशन, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, हेंस द रेडिएशन एमिट can be considered due to individual atom rather than because of interactions of between the atoms and the molecules. तो इसमें से जो रेडिएशन एमिट होते हैं कैन बी कंसिडर्ड ड्यू टू इंडिविजुअल एटम, वो इंडिविजुअल एटम से जनरेट होते हैं वैसे माना जाता है, रेदर देन नहीं कि इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल। इन शॉर्ट इसमें रेडिएशन जो भी जनरेट होते हैं
इस टाइप के गैस में, रेयरफाइड गैसेस में, जब भी हम फ्लेम या तो कुछ इंटेंसिटी प्रोवाइड करें तो उस इंटेंसिटी से जो भी आपको रेडिएशन मिलते, वो रेडिएशन वो इंडिविजुअली एटम से ही जनरेट होते, ना कि वो इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल. With every element, spectrum of radiation is associated with its characteristics of given elements. With every element, spectrum of radiation is associated with its characteristics of given elements. उस एलिमेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही रेडिएशन उसमें से बेटा क्या होंगे, जनरेट होंगे. ठीक है, तो ये सारी लिमिटेशंस है प्लम पुडिंग मॉडल की. थर्ड क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन पार्ट का, लास्ट क्वेश्चन. उसके बाद कि जो भी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हो आपके एक्चुअल चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे. तो बेस्ड ऑन विच एक्सपेरिमेंट डिड द रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल कम फ्रॉम. रदरफोर्ड का जो न्यूक्लियर मॉडल है वो कहां से और कैसे इवॉल्व हुआ. तो अर्नस्ट रदरफोर्ड उसका फुल नेम है. Engaged in an experiment of alpha particles emitted by some radioactive elements and explanations of results give the explanation of atomic model. अर्नस्ट रदरफोर्ड ने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल्स है उसमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, देखो, एंगेज इन एक्सपेरिमेंट्स ऑन अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव एलिमेंट. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जो अल्फा पार्टिकल्स जनरेट होते उसको एमिट करवाया कोई भी मेटल पे और उसका एक्सपेरिमेंट किया. आया समझ में. इस एक्सपेरिमेंट के बारे में डिटेल में भी हम देखेंगे. अकॉर्डिंग टू दिस एंटायर पॉजिटिव चार्ज, most of the mass of atom is concentrated in small volume is called nucleus. इस पॉजिटिव चार्ज का मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एटम, एटम का सभी मास कहां पे कॉन्सेंट्रेट था, एक ही पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट जस्ट एज प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. जैसे प्लैनेट से वो अराउंड द सन रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. एंड विच इज कॉल्ड द प्लैनेटरी मॉडल. इस मॉडल को क्या बोला, क्योंकि ये प्लैनेट जैसा मॉडल है इसलिए प्लैनेटरी मॉडल भी बोला जाता है. और सेकंड नेम है रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल. कौन सा है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल. However, it could not explain why atoms emit light of only discrete wavelength. पर उसकी कुछ limitations भी है. क्यों, क्या नहीं एक्सप्लेन कर सका, atoms emit light of only discrete wavelength. discrete wavelength different types of wavelength क्यों जनरेट करता है, ये एक्सप्लेन नहीं हो सका इस मॉडल से. सो देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ ईच एंड एवरी मॉडल. एंड देन after all these scientists come from the day by day, they rectified their errors and evolved new rules and regulations for atomic model. Okay, thank you very much.